जानकारी के लिए अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। खबरों में आगे रुक करते हुए हरिद्वार से खबर है, जहां पर हरिद्वार में रोड डाइवर्जन पर अब कांवड़िए भड़क उठे हैं। दरअसल हाईवे पर गंगा जल रखकर जोरदार प्रदर्शन अब कांवड़ियों ने किया है। पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस और नोकझोंक भी हुई है। पुलिस ने अब रूट डाइवर्जन का वीडियो भी जारी कर दिया है। हरिद्वार में कांवड़ियों की आमद लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे सावन चढ़ रहा है वैसे वैसे ही सड़कों पर भीड़ और ट्रैफिक का भी दबाव देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हरिद्वार पुलिस ने ट्रैफिक रूट डाइवर्जन का वीडियो जारी किया है ताकि रास्तों में जाम ना लगे और श्रद्धालुओं की, भक्तों की यात्रा बिना किसी अड़चन और रुकावट के पूरी हो सके, उन्हें भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखिए, पुलिस विभाग और पुलिस अधिकारियों से झड़पते हुए और भिड़ते हुए कांवड़िए नजर आए और कांवड़ियों का जो एक नाराजगी है वो रूट डाइवर्जन को लेकर, हालांकि ये वीडियो जो है वो जारी किया गया है। पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी हुई है। तो ये देखिए, ये आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, अब हरिद्वार में रोड डाइवर्जन पर कांवड़िए भड़क उठे हैं और जैसे जैसे सावन चढ़ रहा है वैसे वैसे कांवड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। हाईवे पर गंगा जल रखकर बाकायदा कांवड़ियों ने घंटों प्रदर्शन किया और जोरदार हंगामा भी किया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं तो पुलिस अधिकारियों के साथ भी नोकझोंक हुई है। हरिद्वार में रोड डाइवर्जन को लेकर दरअसल ये वीडियो भी जारी किया गया है पुलिस अधिकारियों की ओर से। पुलिस ने रूट डाइवर्जन का वीडियो जारी किया है हाईवे पर गंगा जल रखकर, हालांकि वो जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। 11 तारीख से लगातार हम लोगों के द्वारा ड्यूटियां करी जा रही हैं। हालांकि इससे पूर्व से ही कांवड़ यात्रीगण का भारी संख्या में हाईवे पर चल रहे थे। पुलिस के द्वारा इस मामले को संज्ञान में भी लिया गया था और अभी तत्काल जो फोर्स हमें उपलब्ध हुआ है तो सभी पॉइंट्स का फोर्स पहुंच गया है। वेल ब्रीफ उनको किया गया है। ब्रीफिंग के बाद अब कांवड़ यात्रीगण जो पैदल यात्रीगण हैं उनको नहर पटरी पर चलने के लिए उनको मनाया जा रहा है, उनको कोशिश की जा रही है। जल्दी नहर पटरी को हम लोग पूरी तरीके से चला देंगे। इससे जो ट्रैफिक का दबाव अभी हाईवे पे था वो काफी हद तक कम होगा। उससे लंबे समय तक जो ट्रैफिक है वो हाईवे पे चल सकेगा। लगातार हरिद्वार में पिछले 2 दिन में भारी संख्या में कांवड़ यात्रीगण आ रहे हैं, जल लेके यहाँ से गए हैं। तो इसी पर अधिक जानकारी के साथ हरिद्वार से मेरे सहयोगी विश्वास सैनी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, पूरा मामला जरा विस्तार से बताइएगा, क्या नोकझोंक हुई और क्या अभी भी हंगामा चल रहा है गंगा जल रखकर? जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो मामला था ये हरिद्वार में कांवड़िए जो थे सिंह द्वार से कांवड़ पटरी को लाने को लेकर प्रशासन को वहां पर मुस्तैद किया गया था, जिससे कांवड़िए हाईवे की तरफ न जाकर कांवड़ पटरी जो होकर गुजरे, जो कि एक डेडिकेटेड पाथ इनका बनाया गया है कांवड़ियों को उसके सुगमता से जाने के लिए। पर कांवड़िए इस जिद पर थे कि उन्हें हाईवे से होकर गुजरना था, क्योंकि उन्हें जो सुविधाएं, जो आराम की जो सुविधा जो उन्हें चाहिए थी वो उन्हें कहीं ना कहीं कांवड़ पटरी पर ना जाकर उन्हें हाईवे की तरफ दिख रही थी। परंतु प्रशासन का यह मानना था कि अगर ये कांवड़िया उस पे हाईवे की तरफ अगर गुजर जाते हैं तो हाईवे पे जो ट्रैफिक है वो भी कहीं ना कहीं बाधित होने का काम हो सकता है, जिसको लेकर कांवड़ियों ने प्रदर्शन भी किया और कांवड़ियों के साथ पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको ये बता दें कि प्रशासन जो है वो मुस्तैद जरूर है इन सब चीजों को लेकर कि किसी तरीके की विघ्न बाधा इनके ऊपर ना पड़े। प्रशासन ने भी जितने शिविर लगाए गए हैं कांवड़ पटरी पर उनको भी साथ साथ निगरानी की है, जांच की है और कांवड़ियों को किसी तरह का विघ्न बाधा ना हो उसको लेकर सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन जो कांवड़िए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के लेकर आमादक है कि उन्हें हाईवे से होकर गुजरना है, लेकिन हाईवे से ना गुजरकर उन्हें कांवड़ पटरी से गुजरना प्रशासन के लिए भी एक सुगम रास्ता है। जी विश्वास, इस हंगामे को देखते हुए क्या पुलिस हो सकता है कि जो पूरा रूट डाइवर्जन है उसको बदले या उसमें बदलाव करे, या फिर जो वीडियो जारी किया गया है वो वैसा का वैसा ही रूट डाइवर्जन रहने वाला है आम लोगों के लिए? जी देखिए, हरिद्वार एक चारधाम यात्रा का भी एक प्रमुख क्षेत्र आता है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी जारी है और दूर दूर से लोग वहां के लिए चारधाम यात्रा के लिए यहाँ से गुजरते हैं, जिसको लेकर कांवड़ यात्रा भी बाधित ना हो और प्रशासन ने कांवड़ यात्रा बाधित ना हो, चारधाम यात्रा के लिए भी सुगमता बनी रहे, उसको लेकर जो रूट डाइवर्ट प्लान इन्होंने बनाया है तो उसी को लेकर अभी आगे चलेंगे। क्योंकि अभी जब डाक कांवड़ आएगी, डाक कांवड़ में भी भीड़ आएगी, उसको लेकर भी इनका प्लान भी तैयार है। पर जो ये अभी रूट प्लान इन्होंने तैयार किया है, रूट प्लान के तैयार होने के साथ साथ उन्होंने यात्रियों के साथ सुगमता बनाने का भी एक अपील की है कि जितने भी स्थानीय है वो भी इसमें हमें साथ में सहयोग करें
और जो प्लान दिया गया है उस प्लान के अकॉर्डिंग ही अब प्रशासन जो है उसका अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से डायवर्जन बनाए गए हैं उन डायवर्जन के अकॉर्डिंग हरिद्वार से बाहर ही जितनी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो सके रूट को गाड़ियों को निकालने की वो लगाई जा रही है। और पार्किंग जो बनाई गई है, जब इस तरह की एक धार्मिक यात्रा संचालित होती है, कहीं से गुजर रही होती है, क्योंकि अब तो एक के बाद एक हजारों की संख्या में हर दिन यहाँ से कांवड़िए गुजरते हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित रहे, आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और साथ ही कांवड़ियों के रास्ते में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी गाड़ियां गुजरती है, उसकी टक्कर लगती है और फिर हंगामा होता है या फिर विवाद खड़ा होता है, तो इन विवादों से बचने के लिए भी रूट डाइवर्जन बहुत जरूरी है। जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए रूट डाइवर्जन जो है ये सभी आम आदमियों के लिए भी है, जिससे किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी की ना सामने आए। कांवड़ियों को अपने रास्ते जाने में, किसी पथ पे जाने में सुगमता बनी रहे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इस वक्त ये दिखाए कांवड़ पटरी पर जिस तरीके से गाड़ियां निकल रही है, इन गाड़ियों को निकालने के बाद कांवड़ियों को निकाला जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ से गुजर रहे हैं। तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों को विश्वास दिखाई है, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। हरिद्वार से एक बड़ी खबर है, जहां पर सावन का पवित्र महीने का तीसरा दिन है आज और सावन माह की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी जारी है। हरिद्वार में लगातार कांवड़ियों का सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर हाईटेक सुरक्षा की व्यवस्था देखने को मिल रही है। आज कांवड़ मेले का तीसरा दिन है और हरिद्वार में कांवड़ियों का आना लगातार जारी है। हर दिन हुजूम बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अभी डाक कांवड़ का दौर भी शुरू हो जाएगा, जो कि हरिद्वार प्रशासन और पुलिस प्रशासन की असली चुनौती रहेगा। कांवड़ मेला 2025 को शांतिपूर्वक और मर्यादित तरीके से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस प्रशासन अब भी व्यवस्थाओं के साथ जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए समय समय पर पुलिस कप्तान प्रमिंद्र सिंह डोभाल को भी सुरक्षा के लिहाज से वीडियो जारी करने पड़ते हैं। जिन कांवड़ियों ने अपनी कांवड़ ओवर साइज बना ली है, वो उसको छोटा करके ही इस पावन कांवड़ मेले में सम्मिलित हो, शामिल हो, नहीं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के आदेश भी एसएसपी की ओर से दिए गए हैं। देखिए, हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि कुछ जो 12 फीट से ऊपर की कांवड़ों को बनाया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। इस संबंध में अंतर राज्य जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग्स में ये बात स्पष्ट तय हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और उत्तराखंड के में भी ये बात एक सहमति बनाई गई थी कि 10 फीट से ऊपर की कांवड़ों को किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा जो डीजे के मालिक हैं, जिनके द्वारा ये असेंबल किया जा रहा था, उनसे ये आग्रह किया गया है कि 10 फीट से ऊपर की कांवड़ वो ना बनाएं। इसको काफ़ी हद तक इन लोगों के द्वारा मान भी लिया गया है और उनको रिसाइजिंग किया जा रहा है। रिसाइज के बाद वो कांवड़ यात्रा अपना सुचारू रूप से कर सकते हैं।